हेलो गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले अगेन ग्राफ के कुछ क्वेश्चंस। तो उसको देखने के पहले छोटा सा वो रिवीजन ले ले ग्राफ का ही। याद है स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या देता था हमें? वेलोसिटी। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता था हमें? एक्सेलरेशन। बट वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर का एरिया देता था डिस्प्लेसमेंट। ये चीजें पता है तो आपको अगेन समझ जाएगा। स्लोप का फॉर्मूला याद है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ग्रेट, चलिए ये वाला क्वेश्चन एक काम कीजिए, पहले तो आप लोग ना पॉज करके इसे पूरा पूरा लिख लीजिए, साथ में कोशिश करके आप लोग पूरे क्वेश्चन एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए। एक बार खुद से अटेम्प्ट करके तो देखो, जितने आ गए बढ़िया, जितने नहीं आए उतने तो पूरे ही मैं बताने वाला हूं। चलिए अब एक एक करके देखते हैं। पहले तो उसने बोला है स्टेट द काइंड ऑफ मोशन रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए। मतलब मुझे बेसिकली ये वाले मोशन के बारे में बताना है। पहले देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और देखिए मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है और यहाँ पे टाइम सेकंड में दिया हुआ है, तो यूनिट्स भी हमारे सही है। ओ से ए में मेरी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। मतलब ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा यूनिफॉर्म एक्सलेरेशन वाला। याद है ना यूनिफॉर्म एक्सलेरेशन? यहाँ पे अपन लोग वो तीनों इक्वेशन का पता थे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टू ए एस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये तीनों की तीनों मैं यूज कर सकता हूँ ऐसे वाला इसमें। ये वो वाला हो गया ना यूनिफॉर्म एक्सलेरेशन। ठीक है सर। ए से बी, से ए से बी में मेरी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। मतलब ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं, एक्सेलरेशन तो जीरो हो गई है। ये ओ से ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था, ए से बी है क्या? यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, क्योंकि सर वेलोसिटी कांस्टेंट है। वैसे बी से सी, बी से सी मेरी वेलोसिटी घटे जा रही है और वो एक ही रेट पे घट रही है, तो मैं इसे यूनिफॉर्म रिटार्डेशन भी बोल सकता हूँ या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी बोल सकता हूँ। तो आपको जो आंसर लिखना है बी से सी का, बेटर आंसर है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। समझा ये चीज? तब ये तीनों आंसर्स में से कोई भी अगर अलग था तो उसको आप चेंज कर लीजिए। ओ से ए है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ए से बी है यूनिफॉर्म लीनियर मोशन और बी से सी है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। समझा ये वाला? चलिए अब नेक्स्ट दिया है व्हाट इज द वेलोसिटी एट 10 सेकंड। मतलब 10 सेकंड होने के बाद अगर आप वेलोसिटी देखोगे कितनी है, तो 10 सेकंड मतलब ये वाला सर, वेलोसिटी वहां पे कितनी हो चुकी है मेरी? 20 मीटर पर सेकंड हो चुकी है मेरी वेलोसिटी। ठीक है। अब यही अगर मैंने आपसे पूछ लिया व्हाट, सॉरी गाइस, ये और आगे के क्वेश्चन है अपने। गलती से मैं बहुत ही आगे नीचे गिर गया, पता नहीं कैसे। चलिए व्हाट इज द वेलोसिटी आफ्टर 40 सेकेंड्स। सर 40 सेकेंड्स मतलब यहाँ पे, अब यहाँ पे मेरी वेलोसिटी कितनी हो रही है सर? तो यहाँ पे मेरी वेलोसिटी जीरो ही है, तो आफ्टर 40 सेकंड मेरी वेलोसिटी कितनी होने वाली है? जीरो हो गई है। चलिए ठीक है, ये भी सही है। अब मुझे थर्ड वाला क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन मुझे बताना है कब मेरा एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। सर देखिए एक्सेलरेशन तब पॉजिटिव होता है जब मेरी वेलोसिटी बढ़ती है। तो वेलोसिटी कौन से रीजन में बढ़ रही है? ओ ए वाले रीजन में बढ़ रही है। मतलब जीरो से लेके 10 सेकेंड तक मेरी एक्सेलरेशन कैसी है? पॉजिटिव है। नेक्स्ट पूछा है कब मेरा एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव कब है? बी से सी वाले रीजन के अंदर, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी मेरी घटे जा रही है। तो सर यहाँ पे घटे जा रही है मतलब रीजन कौन सा हो गया? 30 से 40 सेकंड वाला। लास्ट पूछा है कब मेरा एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो तब रहता है जब मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, मतलब ये ए बी वाला, मतलब 10 से लेके 30 सेकेंड्स वाला। ये भी सिंपल था। अब नेक्स्ट पूछा है आपको एक्सेलरेशन बताना है ओ ए पे। तो एक्सेलरेशन एट ओ ए, एक्सेलरेशन एट ओ ए इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ओ ए। स्लोप का फॉर्मूला एक बार लिख दो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। चलो एक बार अपने पूरे कोऑर्डिनेट्स भी लिख लेते हैं। तो देखो ये है 0,0, ये है 10,20, ये है 30,20, ये है 40,0। पहले x वाला लिखते हैं फिर y वाला लिखते हैं, याद है ना ये चीज़ें? चलिए ठीक है। अब स्लोप ओ ए का मतलब 20 आ गया, 20 माइनस 0 अपॉन 10 माइनस 0, मतलब 20 माइनस 20 अपॉन 10 है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मेरा एक्सेलरेशन हो गया ओ ए का। फिर मुझसे उसने पूछा ए बी का। देखो ए बी का तो मैं वैसे ही जानता हूँ कितना होने वाला है, जीरो। क्यों सर? वेलोसिटी कांस्टेंट है। बट स्टिल मैं लिख लेता हूँ एक्सेलरेशन एट ए बी इज इक्वल टू स्लोप एट ए बी विच इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो वो कितना है? 20 माइनस 20 अपॉन 30 माइनस 20, 20 माइनस 20 अपॉन 30 माइनस
20 था 10 था, 30 माइनस 10, सॉरी 30 माइनस 10, तो 0/20 तो 0 ही हुआ, ये तो हमने पहले प्रेडिक्ट कर दिया था। अब लास्ट उसने क्या पूछा है, एक्सेलरेशन एट बी सी। सर देखिए एक्सेलरेशन एट बी सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, वही फॉर्मूला अपना। अब बी सी के इसमें लगाया मैंने, देखो नेगेटिव आने वाला है मेरा एक्सेलरेशन, तो 0 माइनस 20 अपॉन 40 माइनस 30, 0 माइनस 20 अपॉन 40 माइनस 30, यानी माइनस 20 अपॉन 10 यानी -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। समझा ये वाला क्या हुआ, सिंपल थे ना वाले, आप लोगों ने पिछले में स्लोप फ्लोप निकालना सीख चुके, तो इतना इशू नहीं आ रहा है इसमें। तब नेक्स्ट वाला बता दो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा अपना, नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट बताना है ओ ए का। अब बेटा डिस्प्लेसमेंट ओ ए चाहिए तो एरिया अंडर ओ ए चाहिए रहेगा मुझे, ठीक है वो वाले कर लेते हैं अपन लोग। डिस्प्लेसमेंट फॉर ओ ए इज एरिया अंडर ओ ए विच इज व्हाट, सर ओ ए वाले का अंदर का एरिया मतलब ये, तो ये बन रहा है क्या ट्राइंगल, तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस हो रहा है 10, हाइट हो रही है 20, तो हाफ 20 इंटू 10 या हाफ 10 इंटू 20 जो भी बोला, हाफ 10 इंटू 20 ये हो रहा है 100 मीटर। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा मेरा कितना 100 मीटर। चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, डिस्प्लेसमेंट फॉर ए बी, मतलब वही एरिया अंडर ए बी हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बी विल व्हाट, एरिया अंडर ए बी। अब एरिया अंडर ए बी क्या है सर, ये बन रहा है रेक्टेंगल, सर लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है सर हमारी, सर लेंथ हो रही है 20, ब्रेथ भी हो रही है 20, देखा जाए तो स्क्वायर बन गया, बट ठीक है लेंथ इंटू ब्रेथ 20 इंटू 20 विच इज व्हाट 400 मीटर्स, सिंपल सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्या है, एरिया डिस्प्लेसमेंट फॉर बी सी, वही सर ये ना एरिया अंडर बी सी रहेगा मेरा, एरिया अंडर बी सी। सर ये भी शायद एक ट्राइंगल बन रहा था बी सी वाला, देख लो, हाँ ये भी ट्राइंगल बन रहा है, मतलब हाफ बेस इंटू हाइट, मतलब हाफ 10 इंटू 20, हाफ 10 इंटू 20, तो ये भी कितना हो रहा है 100 मीटर्स ही हो रहा है मेरा। चलो ये भी बढ़िया है। अब क्या है, हमको ओ ए बी सी का चाहिए। अब देखिए आपके पास दो तरीके ओ ए बी सी के एरिया के लिए, या तो तीनों के इंडिविजुअल को, मतलब ये सॉरी मतलब ये वाले को प्लस ये वाले को प्लस ये वाले को कर लीजिए, या फिर अपना वही ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा लीजिए। चलो दोनों तरीके से देख लेते हैं। तीनों को अगर ऐड कर रहा हूँ तो 600 मीटर आ रहा है बेटा, पहले तो लिख लेता हूँ डिस्प्लेसमेंट ओ ए बी सी इज इक्वल टू एरिया अंडर ओ ए बी सी, तीनों को ऐड करके 600 आ रहा है। ट्रेपेजियम के फॉर्मूले से हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब देखें ये है 40 ये है 20, तो हाफ 40 प्लस 20 और हाइट भी है 20, हाफ 40 प्लस 20 इंटू हाइट है 20, तो ये हो गया हाफ 60 इंटू 20, ये 1 जा ये 10 जा, तो ये देखो 600 मीटर, वही आंसर आया। बेटा आपको जैसा करना कन्वीनियंट लगता है आप वैसा कीजिए। ऑब्वियसली ऐड करना ज़्यादा ईजी था अगर तीनों पहले पूछे गए थे, और अगर नहीं पूछे गए तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाना ज़्यादा ईजी है। आपको जो बेटर लगता है बेटा आप वो कर सकते हैं। तो गाइस ये मैंने आपको पूरे के पूरे सॉल्व करके दिए हैं। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आपका जो भी आंसर मैच नहीं हुआ है वो एक बार यहाँ पे पॉज करके आप लोग अच्छे से उसे सॉल्व कर लीजिए और मैच कर लीजिए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप पहले तो पॉज करके क्वेश्चन कॉपी कर लीजिएगा, फिर मैं आपको एक हिंट दे दूंगा, फिर आप अपने आप से उसे सॉल्व कर लीजिएगा। तो गाइस पहले क्वेश्चन को आप पॉज करके कॉपी कर लीजिए। चलिए अब अगर आपने नोटिस किया होगा तो बेटा यहाँ पे वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में और टाइम मिनट में, तो अपने को ऐसा यूनिट पर कन्वर्ट करना है। तो बेटा आप लोगों को पहले वेलोसिटी ये जो 18 किलोमीटर पर आवर है उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पता है ना 5/18 से मल्टीप्लाई करके करते हैं वो। और ये जो टाइम 1 मिनट है 2 मिनट है 3 मिनट है इनको भी सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको करते समय आप एक नया ग्राफ आपस में बना लीजिए। सर यानी कि एक और बार ग्राफ बनाइए और अपना डेटा अपने मन से लिखिए, जितना जम रहा है उतना ट्राई कीजिए, फिर ये दोनों जो क्वेश्चन है उसको अपन अटेम्प्ट कर देंगे। चलिए अब आपका नया ग्राफ जो बनेगा, जो आपका नया ग्राफ बनेगा वो कैसा दिखने वाला है मैं बताता हूँ आपको। अभी जितना ऊपर कलरफुल बना है उतना कलरफुल नहीं बना रहा हूँ मैं, फटफट ऐसे ही बना ले रहा हूँ मैं। देखिए ये 18 किलोमीटर पर आवर था, तो सबको मीटर पर सेकेंड है 18 इंटू 5/18, ये कटा कटा है 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा वो कन्वर्ट। तो ठीक है सर उसको मैं लिख देता हूँ क्या, तो ये हो गया 5,
ये वेलोसिटी है मेरी मीटर पर सेकेंड में। सर देखिए ये 1 मिनट था मतलब 60 सेकेंड्स, 2 मिनट्स मतलब 120 सेकेंड्स, 3 मिनट्स मतलब 180 सेकेंड्स। ये हो गया टाइम इन सेकेंड्स। और जो ए बी सी डी है वो तो सेम ही रख रहा हूँ, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ग्राफ मेरा कन्वर्ट हो गया। जिनका ग्राफ कन्वर्जन में गलती हुई थी तो एक काम करो, ग्राफ को आपस से कन्वर्ट करो ऐसे ही, और ये क्वेश्चंस को पूरे अटेम्प्ट अभी वापस से एक बार कर लो। चलिए अब अपन लोग एक एक क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। तो एक्सेलरेशन ए बी चाहिए। अब मैं इतना बड़ा बड़ा नहीं लिख रहा हूँ, सिंपल आंसर लिखने वाला हूँ। पहले कोऑर्डिनेट लिख दिया बेटा मैंने 60,5, ये है 0,0, ये है 120,5 और ये है 180,0। अब देखिए एक्सेलरेशन ए बी इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होगा। उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 माइनस 0 अपॉन 60 माइनस 0, मतलब 5/60 है 1/12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या हो गया ए बी का एक्सेलरेशन। फिर उसने मुझसे मांगा है एक्सेलरेशन सी डी का, तो एक्सेलरेशन सी डी वही y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 रहेगा, तो हो जाएगा 0 माइनस 5 अपॉन 180 माइनस 120, मतलब -5/60 वापस से हो रहा है ये -1/12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दोनों समझ गए आपको। चलिए अब बेटा ये डिस्प्लेसमेंट वाला तो इजी होता है, सिंपल एरिया निकालना पड़ता है, तो फटफट निकाल लेते हैं। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट ए बी इज इक्वल टू एरिया अंडर ए बी, सब हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट। हाफ बेस कितना है 60, हाइट कितना सर 5, तब वो कटेगा, ये आ जाएगा 150 मीटर। अब वैसे डिस्प्लेसमेंट बी सी निकालना है मुझे, तो जाएगा एरिया अंडर बी सी। बी सी का एरिया क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। लेंथ है कितना 60, ब्रेथ कितना है 5, ये हो जाएगा अगेन 300 मीटर। फिर मुझे निकालना है किसका सी डी, ये ट्राइंगल वाला, इक्वल्स टू एरिया अंडर सी डी, मतलब वही हाफ। बेस कितना है 60, हाइट कितना है 5, आपस से 150 मीटर आ जाएगा। अब मुझे क्या बचा है ए बी सी का। अब बेटा वो ए बी सी का एरिया डायरेक्टली ऐड कर ले रहा हूँ मैं। ये देखिए ये ए बी सी का एरिया, मतलब ये वाला एरिया जो कि 150 था प्लस ये वाला एरिया जो कि 300 था, तो वो जाएगा कितना 150 प्लस 300 विच इज इक्वल टू 450 मीटर। और लास्ट क्या था ए बी सी डी, मतलब पूरे का डिस्प्लेसमेंट ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया अंडर ए बी सी डी विच इज व्हाट 150 प्लस 300 प्लस 150, जो कि क्या आ गया 600 मीटर। आपको चाहिए है, आपको ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगे तो कोई पाप नहीं लगता है, आप लगा सकते हो बेटा। तो फट से ये वाले क्वेश्चन को भी आप लोग कर लीजिए सॉल्व। बेटा ग्राफ को कन्वर्ट करना इंपॉर्टेंट था, इसमें कुछ नया नहीं सीखा, सिर्फ ग्राफ कन्वर्जन सीखा है, तो इसको पॉज करके ये अच्छे से सॉल्व कर लीजिए आप लोग। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाय द वे गाइस ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के नहीं है, ये क्वेश्चंस मैंने रेफरेंस बुक से ही निकाले हैं, रैंडम अलग अलग रेफरेंस बुक से, या फिर पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स जो मेरे पास थे उनसे निकाले। थोड़ा बहुत डेटा इधर उधर किया है मैंने और कुछ भी नहीं किया है। चलिए बेटा अब ये वाला ग्राफ है, ये जो ग्राफ है इसको अगेन आप लोग पहले कर लो कॉपी, और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये कई बार मैंने एग्जाम्स में देखा है। आप लोग एक बार इसे पॉज करके कर लीजिए ट्राई। चलिए पहले हम लोग कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, कोऑर्डिनेट्स की हमेशा जरूरत पड़ती है। उससे पहले हमने चेक क्या किया सर ये सही है कि नहीं है, मीटर पर सेकंड सही है, टाइम सेकंड में सही है, सही है। तो चलो 0,0, ये हो रहा है 3,24, ये हो रहा है 4,16, ये हो रहा है 6,0। पहले तो एक्सेलरेशन ए से बी और एक्सेलरेशन ए से बी एंड बी टू सी आप लोगों ने अगर नहीं निकाला है खुद से, तो फट से आप ये चीज़ निकाल लीजिए पॉज करके, मैं यहीं पर पॉज कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं ये क्वेश्चन थे आंसर। एक्सेलरेशन ए बी इन्हें क्या होगा वही y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो वो क्या हो जाएगा 24 माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 0, 24/3 मतलब 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ठीक है। फिर नेक्स्ट पूछ रहा है एक्सेलरेशन बी से सी। अब खुद देख के ग्राफ बताइए पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। सर वेलोसिटी कम हो जा रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा, तो इसका क्या हो जाएगा सर यही फॉर्मूला, वो जाएगा 16 माइनस 24 अपॉन 4 माइनस 3, मतलब -8/1 यानी -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया उसका क्या, ये एक्सेलरेशन हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पसंद है बेटा, आपको चाहिए एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम सी टू डी।
बेटा एवरेज वेलोसिटी के दो फॉर्मूले आपको पता है, एक तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पता है, या फिर इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। बट u प्लस वी बाई टू जो सेकंड बताया फॉर्मूला, वो कब यूज होता था, जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो। तो देखो c से d स्ट्रेट लाइन है, मतलब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, तो आप वो वाला भी यूज कर सकते हो। मैं आपको दोनों करके दिखाता हूँ। पहले देखिए, हम लोग पहले सी डी एवरेज वेलोसिटी सी डी का ले करते हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम चाहिए। अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा सर, सी डी के लिए डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इसका एरिया, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है सर, बेस है 2, हाइट कितना है सर, हाइट है 16, तो ठीक है सर। डिस्प्लेसमेंट तो मैं लिख दिया हाफ, बेस है 2, हाइट है 16। और सर टाइम, टाइम पीरियड कितना है सर, टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स ये, तो ये अपॉन 2, ये कटा 16/2 आ गया 8 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो गया, मेरा एवरेज वेलोसिटी हो गया, कहाँ का, सी से डी का। सर अब क्या है सर, उसका एक और फॉर्मूला जो था उससे भी कर सकता था मैं, u प्लस वी बाई 2। बेटा ये क्यों यूज कर पा रहा हूं मैं, क्योंकि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मेरी कांस्टेंट है, एक ही रेट पे मेरी वेलोसिटी चेंज हुए जा रही है। ठीक है सर। सर देखिए u मतलब c पे है मान लीजिए मेरा, यहाँ पे इनिशियली वेलोसिटी कितनी है 16 है, सर v 6 पे है मेरा, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0 है, तो सर उससे क्या हो जाएगा फॉर्मूला 16 प्लस 0 बटे 2, 16 प्लस 0 बटे 2 मतलब 16/2 मतलब वापस से 8 मीटर पर सेकेंड ही आ रहा है। अब कोई भी इससे कीजिए, आपका आंसर सही है, तो ठीक है सर। तो ये सेकंड वाला भी हो गया। अब बेटा ये तो फुद्दूस है, कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी, मतलब ये एरिया अंडर बी टू सी लेना पड़ेगा। इसमें फिगर क्या बना है, ट्रपेजियम, इसमें ये और ये साइड पैरेलल हो रहे हैं, तो ठीक है, तो ये लिख दिया डिस्प्लेसमेंट बी सी इज इक्वल टू एरिया अंडर बी सी इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सही है 24 और 16, 24 प्लस 16 इंटू हाइट, हाइट कितना है सर, ये देखिए हाइट आपका ये हो रहा है, वो तो है सर सिंपल सा 1 इंटू 1 यानी हाफ, 24 प्लस 16 यानी 40 इंटू 1 यानी 20 क्या मीटर्स। सिंपल था वाला क्वेश्चन भी, समझा क्या हुआ है। बेटा देखिए आपको ग्राफ स्टार्टिंग में थोड़ा सा इरिटेटिंग लगते हो, आगे आगे वैसे आप जब ना 11th वगैरह में आओगे ना, फिजिक्स लोगे अगर, तो आप लोगों को बहुत मजा आएगा ग्राफ में। राधा इकोनॉमिक्स में भी बहुत अच्छे अच्छे ग्राफ आपको देखने मिलेंगे, मैथमेटिक्स में कम देखने मिलेंगे आपको, बट यहाँ पे बहुत देखने मिलेंगे आपको, इसलिए थोड़ा ग्राफ से दोस्ती कर लो बेटा। बहुत ही भारी डायलॉग हो गया था, ग्राफ से दोस्ती कर लो, बट कर लो हो रही है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो बेटा ये चीज थोड़ा ध्यान से बिल्कुल, क्या ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है बेटा, वो वेलोसिटी टाइम नहीं चल रहा है, तो थोड़ा ध्यान रखना। तो पहले तो एक क्वेश्चन को कॉपी कर लो और जितना आप चीजें कर सकते हो उतना कर लो सॉल्व। सर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप स्पीड देता था, डिस्प्लेसमेंट टाइम का देता था वेलोसिटी, ये क्या देगा स्पीड दे देगा। चलो ठीक है, पहले तो सिंपल सा कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। सर ये तो है 0,0, ये है 5,3, सर ये है 7,3, ये है 9,7। चलिए यहीं पे कर लेते हैं ए बी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होगा, मतलब 3 माइनस 0 अपॉन 5 माइनस 0, मतलब 3/5 मीटर पर सेकेंड, जो कि 0.6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब सर बी सी की स्पीड देखते हैं। वैसे आप बिना निकाले बताइए बी सी की स्पीड क्या है, भैया डिस्टेंस चेंज ही नहीं हो रहा है, तो स्पीड तो 0 होने वाली है, जो निकाल के तब भी दिखा देते हैं। तो 3 माइनस 3 अपॉन 7 माइनस 3 है 7 माइनस 5, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0/2 मतलब 0 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये एट रेस्ट है। और वैसे सी डी का कितना है बेटा 7 माइनस 3 अपॉन 9 माइनस 7 यानी 4/2 मतलब 2 मीटर पर सेकेंड। खत्म, आ गए ये तीनों के आंसर। बेटा देखो अगर आपको ग्राफ समझ में आ रहा है ना, आपको बहुत फटफट आंसर्स मिलना शुरू हो जाएंगे, तो कर लो इसको भी सॉल्व फटाक से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ज़्यादा कुछ ऐसे क्वेश्चन बचे नहीं है, अब सिंपल वाले बचे, यानी ये तो ज़्यादा सिंपल है। ये क्वेश्चन को आप पहले कॉपी कर लो, फिर मैं आपको समझाता हूँ क्या है क्वेश्चन की लाइफ में। अब बेटा देखो एक चीज आप ध्यान रखो, जिसकी स्लोप ज्यादा ना उसकी वो वाली वैल्यू ज्यादा, मतलब क्या, देखो यहाँ पे ए की स्लोप सबसे ज्यादा है, बी से है, सी से भी और डी से भी,
मतलब डिस्टेंस टाइम का स्लोप क्या दिखाता था, स्पीड दिखाता था। तो अगर ए की स्लोप सबसे ज़्यादा है तो इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा रहेगी। और डी की स्लोप देखो, डी की स्लोप सबसे कम है तो इसकी स्पीड सबसे कम रहेगी। और अगर यही चीज़ मान लो कि डिस्टेंस की जगह पे मे भी वेलोसिटी होती मान लो, तो इसमें ए का एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा होता और डी का एक्सेलरेशन सबसे कम हो जाता था। तो स्लोप जो चीज़ दिखाता है ना आपको, मान लो अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो आपकी स्पीड दिखा रहा है, तो ए जिसकी स्लोप सबसे ज़्यादा है उसका स्पीड सबसे ज़्यादा आएगा। ये डिस्प्लेसमेंट रहता तो मेरी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती। यही अगर स्पीड होता, यही अगर वो वेलोसिटी होता, डिस्टेंस टाइम की जगह वेलोसिटी टाइम होता, तो ए की एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा हो जाती। जिसकी स्लोप ज़्यादा उसका वो वाली वैल्यू ज़्यादा। तो देखिए अब मुझे क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, फास्टेस्ट यानी सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी है, मैं बोलूँगा ए की है। और स्लोएस्ट मतलब सबसे ज़्यादा सबसे कम स्पीड किसकी है, मतलब सबसे कम स्लोप जिसकी है वो मतलब डी की है। सिंपल टिम्पल, समझा ये क्या हुआ है। ये चीज़ आप एक बार फट से सॉल्व करिए, 1000 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है आपको। यहाँ पे अगर आपको रीजन लिखना तो लिख सकते हैं हाईएस्ट स्लोप और यहाँ पे लीस्ट स्लोप। बेटा स्लोप का मतलब समझ रहे हैं चढ़ाव। आप खुद बताओ ना, आपको साइकिल चलानी है, ये पहाड़ जैसा है, तो ए पे चढ़ाना आसान होगा कि डी पे। सर डी पे ज़्यादा ईजी होगा क्योंकि स्लोप कम है ना, ए पे सबसे ज़्यादा चढ़ाव है अपना, समझा। चलो आई थिंक अब लास्ट क्वेश्चन है क्या, हाँ तो चलिए अब बेटा ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। ये क्वेश्चन ना पूछ लिया अगर, तो अगर आप समझ के नहीं गए तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, हमें दिमाग लगा के सॉल्व करना। तो पहले तो ये क्वेश्चन को करो आप लोग कॉपी, फिर मैं आपको समझाता हूँ पूरा ये। बेटा अपने को आपको ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम का दिया हुआ है, इससे अपने को वेलोसिटी टाइम पे कन्वर्ट करना है। अब वो कैसे करेगा सब कुछ चीज़ें बताता हूँ आपको, उससे पहले अपने कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। तो ये तो 0,0 है, ये 50,100 है, सर ये 100,0 है, ठीक है। बेटा देखो आपको खुद को ये चीज़ दिख रहा है क्या कि चलो इसको नाम भी देता है कुछ, ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट, ये है सी पॉइंट कुछ। अब ए से बी आपको डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव बढ़ रहा है, ऐसे ही बढ़ रहा है, मतलब मान लो आप ये स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, ये ओरिजिन है, आप पहले 100 मीटर्स इधर गए होगे ए से बी में, फिर आपका डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, मतलब आप रिवर्स आ रहे हो। तो ये जो है इसकी वेलोसिटी क्या होने वाली है मेरी, पॉजिटिव। फिर मैं बी से सी रिवर्स आ रहा हूँ तो वेलोसिटी क्या होने वाली है मेरी, नेगेटिव होने वाली है। चलो अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई, सब कुछ समझा नहीं आपने क्या बड़बड़ की हो, कोई बात नहीं, पहले अपन लोग वेलोसिटी ए से बी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी ए बी वो क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 हो जाएगा, जो क्या होगा 100 माइनस 0 अपॉन 50 माइनस 0 इज व्हाट 2 मीटर पर सेकेंड। ये बेटा मेरी वेलोसिटी ए बी हो गई है, मतलब कितने सेकेंड के लिए हो गई है, ये हो गई फॉर 0 to 50 सेकेंड्स। मेरी ए की वेलोसिटी है क्या, 2 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। अब मैं निकालता हूं वेलोसिटी बी सी के लिए, वेलोसिटी बी सी वो वापस है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होगा, जो कि क्या हो जाएगा 0 माइनस 100 अपॉन 100 माइनस 50, मतलब माइनस 100 अपॉन 2, माइनस 100 अपॉन 50, माइनस 100 अपॉन 50 मतलब माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। अब देखो B से C मतलब 50 से लेके 100 सेकेंड तक के लिए, दिस इज फॉर 50 to 100 सेकेंड के लिए, मतलब पहले 0 से 50 सेकेंड मेरी कांस्टेंट वेलोसिटी कितनी है, वो है 2 मीटर पर सेकेंड। फिर 50 से लेके 100 सेकेंड तक कितनी है मेरी वेलोसिटी, -2। तो ग्राफ में रिप्रेजेंट करने में थोड़ा सा पहले दिमाग लगाना पड़ता है। तो पहले तो देखो सर मैं बना रहा हूँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और ये है टाइम ग्राफ, ये वही मीटर पर सेकेंड में है मेरा, और ये टाइम सेकेंड में। देखो मेरे 2 इंटरवल्स, एक तो 0 वाला है, एक 50 सेकेंड्स वाला है, और एक 100 सेकेंड्स वाला है। पहले 0 से लेके 50 सेकेंड्स तक है मेरी वेलोसिटी कितनी है सर, 2 मीटर पर सेकेंड है। तो सर ये ऐसी है, कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी है मेरी। फिर 50 से लेके 100 सेकेंड तक कितनी है, -2। तो बेटा ग्राफ को आपको नीचे एक्सटेंड करना पड़ जाएगा, क्यों कि -2 है अपना। देखिए ग्राफ को नीचे लिया, यहाँ पे मेरा -2। अब ये -2 ऐसे नहीं बनाना है बेटा, आपका 50 से लेके 100 सेकेंड तक का है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का। देखो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, बट अभी देखो अब ये वाला ग्राफ ही देखते हैं पहले अपन लोग। इसमें देखो पहले 50 सेकेंड के लिए आपकी वेलोसिटी कितनी है,
उसके लिए 2 मीटर पर सेकेंड। फिर 50 से लेकर 100 सेकेंड के लिए कितनी आपकी वेलोसिटी, सॉरी 50 से लेकर 100 सेकेंड के लिए आपकी वेलोसिटी है -2 मीटर पर सेकेंड। खत्म। आपको यही चीज तो दिखाई दी बेटा। क्या हो गया, बैक चले गया ना तो अंडू नहीं हो रहा है, सॉरी। देखिए एक और बार समझाता हूं मैं हुआ क्या लाइफ में अपने। अपन ने यहां से कैलकुलेट तो कर लिया था मेरी कि 0 से 50 सेकेंड्स के लिए मेरी वेलोसिटी कितनी है, फिर 50 से लेकर 100 सेकंड के लिए वेलोसिटी कितनी है। दोनों के लिए मुझे वेलोसिटीज मिल चुकी थी। 0 से 50 के लिए मुझे मिली थी 2 मीटर पर सेकंड और 50 से 100 के लिए मिली थी मुझे -2 मीटर पर सेकंड। तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये हो गया। सर ये कैसे हुआ, देखो 0 से 50 सेकेंड के लिए आपने 2 मीटर पर सेकेंड अपनी वेलोसिटी बता दी है, फिर 50 से लेकर 100 सेकेंड्स के लिए आपने -2 मीटर पर सेकेंड भी बता चुकी है। समझा लाइफ में क्या चल रहा था, पक्का। तो ये क्वेश्चन को भी कर लीजिए। और बेटा एक और चीज, आपकी ना एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन है जैसा कैलकुलेशन बेवजह घुमाया हुआ है, यानी वो एक आपको कुछ तो भी एक ऐसा वाला है, ये ऐसा कुछ तो भी है, तो इसका एरिया निकालना है आपको। बेटा ये बेवजह परेशान करने वाला क्वेश्चन है। आप लोगों को ये क्वेश्चन भी मैं आगे वैसे करा दूंगा, बट अगेन मैं आपको अब भी बता रहा हूँ ये क्वेश्चन बहुत सेंसिबल नहीं है। जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए मेजरली इसके अराउंड ही आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बट हम जब नेक्स्ट टाइम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करते रहेंगे तब हम वो वाले क्वेश्चंस भी कवर कर लेंगे। तो गाइस अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।